असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। पाणिनि अष्टाध्यायी सूत्रवृत्ति काशिका। तो ये जो है प्रत्याहार सूत्रों से हम प्रारंभ कर रहे हैं। वृत्तौ भाष्ये तथा धातूनां पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य क्रियते सार संग्रह। सूत्रार्थ प्रधान ग्रंथ को वृत्ति कहते हैं, जिसमें सूत्रों का अर्थ प्रधानता से बताया जाता है ना। और भाष्य व्याख्यान प्रधान ग्रंथ को, शंका समाधान परक ग्रंथ को भाष्य कहते हैं। और धातु नाम पारायण आदिशु, धातु पारायण और नाम पारायण, और ये आदि में है जिनके धातु और नाम का इतरेतर योग द्वंद्व, और उसका पारायण शब्द के साथ समास, और फिर आदि में है जिनके शिक्षा आदि सूत्र ले लेंगे, शिक्षा शास्त्र। धातु धातु भुआदयो धातवा भू इत्यादि, और नाम प्रातिपदिक, तो उनका जो पारायण है धातु नाम पारायण होगा। धातु नाम पारायणे, पारायण शब्द दोनों के साथ जुड़ रहा है ना। द्वंद्वादो द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम सा विसंबध्यते। द्वंद्व समास के अंत में जो पारायण है धातु और नाम दोनों के साथ जुड़ रहा है। धातु पारायण और नाम पारायण। नाम पारायण मानी जो प्रातिपदिक गण हैं, ते आदि येषाम, ऐसा बहुब्री कर दिया। आदि शब्द से शिक्षा सूत्र आदि ले लेंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं धातु पारायण और नाम पारायण आदि में जो विस्तारित है, विक्षिप्त है, फैला हुआ है, ऐसा जो ये व्याकरण शास्त्र है, तंत्र मानी यहाँ पर व्याकरण शास्त्र, उसका सार संग्रह कर रहे हैं हम। विप्रकीर्णस्य विक्षिप्तस्य विस्तारितस्य तंत्रस्य शास्त्रस्य सार संग्रह क्रियते अस्माभिः। उसका सार यहाँ पर संग्रहित हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि उस समय जो उपलब्ध वृत्तियां थी इनके सामने, और जो उस समय महाभाष्य तो था ही, और जो धातु व्याख्यान ग्रंथ थे, और नाम विषय में जो प्रातिपदिक को अधिकृत करके जो शास्त्र थे, उन सब में जो व्याकरण विषयक जो फैला हुआ सारा सिद्धांत थे, उनका सार संग्रह यहाँ पर किया जा रहा है। अब आगे कह रहे हैं इष्टि उपसंख्यानवती शुद्ध गुणा विवृत गूढ़ सूत्रार्था व्युत्पन्न रूप सिद्धिर वृत्तिरियम काशिका नाम। ये जो काशिका नाम की वृत्ति है, इसकी क्या विशेषताएं हैं वो वर्णन कर रहे हैं। विप्रकीर्ण में धातु है, विप्रपूर्वक, क्री विक्षेपे धातु है, कता प्रत्यय है, रीति धातु से इत्व हो गया, किर बन गया, हलीचे से दीर्घ, हल्के पर रहते रेफ की उपधायिक को दीर्घ हो गया, कीर, और रै से उत्तर रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस ज्यादा, कीर न, और न को न हो गया, कीर्ण हो गया। विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य, फैले हुए शास्त्र का यहाँ सार संग्रह कर रहे हैं। तंत्र शास्त्र को कह रहे हैं यहाँ पर। शास्त्र जो होता है तंत्र की तरह फैला हुआ होता है ना। जैसे तंत्र दैर्घ्येण प्रसारिता तंतवा तंत्रमिति उच्यन्ते, तो ऐसे यहाँ पर भी इष्टि उपसंख्यानवती, ये जो काशिका है, इष्टि इष्यते इष्यते इसमें आता रहेगा, आपको देखने को मिलेगा जगह जगह इष्यते इष्यते ऐसा आएगा। और उपसंख्यानम कर्तव्यम उपसंख्यानम ऐसा ऐसा शब्द भी प्रयोग मिलेगा। इष्टि और उपसंख्यान, इष्टि और उपसंख्यान जिसमें है मतु प्रत्यय कर दिया है। इष्टि उपसंख्याने विद्यते यस्याम सा इष्टि उपसंख्यानवती। इष्टि उपसंख्यान से जो मतुप हुआ, मैं को वह हो जाता है ना, मादुपधायस्य मतोर वो यवादिभ्य, 8वें अध्याय के दूसरे पाद में मतुपादेश प्रकरण है। इष्टि उपसंख्यानवती शुद्ध गणा,
शुद्धा गणा यस्याम सा शुद्ध गणा, विवृत गूढ़ सूत्रार्थ, विवृतः गूढ़ सूत्रार्थो यस्याम, विवृतः गूढ़ छिपा हुआ जो सूत्रार्थ था ना, कई सूत्रों का अर्थ बहुत ही गंभीर होता है, छुपा हुआ रहता है, सीधा शब्दों से पता नहीं चलता। जैसे वृद्धिरादेश में कोई दिक्कत नहीं है, अदेंगुणा में कोई दिक्कत नहीं है, पर छुपा हुआ जो अर्थ है, जैसे स्त्रिया भाषित पुंसकादनु स्त्रिया पूर्णी प्रियादिशु, वहाँ भाषित पुंसक क्या है उसको खोलने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है। ओम गुरु जी, हाँ जी, जो ये वतु प्रत्यय ये इष्टि के साथ भी संबंधित होगा? हाँ, द्वंद्व से किया है ना, तो दोनों के साथ मतुप का संबंध है। इष्टि और उपसंख्यान से द्वंद्व करके और फिर मतुप किया है, तो इसलिए इष्टि और उपसंख्यान दोनों से मतुप का संबंध है। इष्टिवती, इष्टि वाली उपसंख्यान वाली काशिका है, काशिका के विशेषण है ये। इष्टि उपसंख्यानवती एक विशेषण है, शुद्ध गणा एक विशेषण है, विवृत गूढ़ सूत्रार्थ एक विशेषण है, व्युत्पन्न रूप सिद्धि एक विशेषण है। ऐसी ये वृत्तिरियम काशिका नाम, ये काशिका वृत्ति है, वृत्ति काशिका वृत्ति, ऐसे संबंध कर लेंगे। वृत्तिरियम काशिका नाम। हाँ, इष्टि और उपसंख्यान में क्या अंतर? जहाँ इष्यते करके इष्टि उपसंख्यान, इष्टि वो होती है जहाँ इष्यते आपको मिलेगा, हैं? जहाँ उपसंख्यान शब्द आएगा, उपसंख्यानम, इन दोनों जैसे को वार्तिक कहेंगे, हैं? दोनों को वार्तिक कहेंगे। हाँ, दोनों ही वार्तिक हैं, इष्टि और उपसंख्यान वार्तिक के रूप में। हाँ जी, पहले श्लोक में कहा है कि विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य, हाँ, ये तंत्र का विशेषण हुआ ना गुरुजी? फैला हुआ जो तंत्र है, शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है। फैला हुआ या बिखरा हुआ? हाँ, फैला हुआ, बिखरा हुआ, बिखरा हुआ, फैला हुआ, एक ही बात है। लेकिन महर्षि पाणिनि और पतंजलि ने इस व्याकरण शास्त्र को सुबोधित किया है। हाँ। ये कैसा कह रहे कि बिखरा हुआ शास्त्र है? नहीं, ऐसा कह रहे हैं ना, ऐसा है ना कि वृत्तो भाष्ये धातु नाम पारायण आदिशु, इनमें जो बिखरा हुआ कहो, इसमें जो फैला हुआ कहो, ऐसा जो व्याकरण शास्त्र है। फैला हुआ का मतलब यही है ना कि जो वहाँ पर ये विस्तार को प्राप्त हुआ है। वृत्तो भाष्ये तथा धातु नाम पारायण आदिशु विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य क्रियते सार संग्रह, उसमें जो है उस फैले हुए का सार संग्रह कर रहे हैं। यहाँ पर वृत्ति में फैला हुआ, भाष्य में फैला हुआ, धातु पारायण में, नाम पारायण में फैला हुआ जो है शास्त्र, उसको यहाँ पर संग्रहित कर रहे हैं, सार रूप में ग्रथित कर रहे हैं। तो वृत्ति मानी सूत्रार्थ प्रधानो ग्रंथ है वृत्ति। काशिकाकार के समय कुछ ऐसे ग्रंथ थे, अभी ज्यादा नहीं मिलते पर थे उस समय, सूत्रार्थ प्रधान ग्रंथ को वृत्ति कहते हैं, और आक्षेप समाधान परक ग्रंथ को भाष्य कहते हैं, और धातु पारायण मानी धातु व्याख्यान, जैसे आजकल आख्यातिक मिलता है और माधवी या धातु वृत्ति मिलती है, उसको धातु पारायण। और नाम पारायण का मतलब है जैसे नामिक मिलता है या गण पाठ की व्याख्या मिलती है, उसको नाम पारायण कहेंगे। गण पाठ की व्याख्या गणरत्न महोदधि आदि के रूप में मिलती थी, अभी भी कम ही मिलती है, वैसे कहीं कहीं से छपती है ऐसी ऐसी पुस्तकें। गण रत्नाकर एक पुस्तक है। तो धातु पारायणम नाम पारायण, जहाँ धातु प्रक्रिया है वो धातु पारायण, जहाँ गण शब्दों का निर्वचन है वो नाम पारायण, ऐसा समझ लीजिए। गण शब्दों का जहाँ निर्वचन है ना वो नाम पारायण। तो आदि सबसे शिक्षा सूत्र और उणादि सूत्र, फिट सूत्र, ये सब ले लेंगे। विप्रकीर्ण क्री विक्षेपे धातु है ना, तो बिखरा हुआ, फैला हुआ, मैं एक ही अर्थ में प्रयोग कर रहा था, बिखरे हुए से ज्यादा आपको समझ में आ रहा है तो वो भी ठीक है, हैं? हाँ, विस्तार को प्राप्त हुआ जो तंत्र है, शास्त्र है। तंत्र का मतलब कई अर्थ होते हैं ना, निघंटु में कहा है कि तंत्रम प्रधाने सिद्धांते तंतुवाये परिच्छदे। तंत्र जो है प्रधान अर्थ में होता है, सिद्धांत अर्थ में होता है, तंतुवाय में होता है। परिच्छद क्या होता है कवि जी? परिच्छद, परिच्छदः,
तंत्र, प्रधान, सिद्धांत, तंतुवाय और परिच्छद, इन सब अर्थों में तंत्र शब्द का प्रयोग होता है। अमरकोश का उदाहरण दिया है, तंत्रम प्रधाने सिद्धांते तंतुवाय परिच्छदे। सिद्धांत में भी होता है। तो फैले हुए व्याकरण शास्त्र का जो सिद्धांत भाग हैं उसको यहाँ संग्रह कर रहे हैं। उत्कृष्ट अंश, सार कहते हैं उत्कृष्ट अंश को। इष्टि उपसंख्यान वाली है ये काशिका वृत्ति। शुद्ध गण मानी उस समय जब काशिका बनाई गई थी तो गणों में कुछ हेरफेर हो गया था, कुछ उनमें विकार आ गया था। तो ये कह रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हमने उन गणों को शुद्ध करके लिखा है, प्रयास किया है, उनको शुद्ध करके प्रस्तुत किया है। यही जो गण पाठ में गण होते हैं ना, लगभग 200 सवा 200 गण हैं, 223 कितने हैं, उन गणों को यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं। गण पाठ में जो गणों की संख्या कितनी है भाई, पता नहीं, 223 मैंने देखे थे शायद, 223 गण है। जैसे सर्वादि सर्वनामानि, स्वरादि निपातम अव्ययम, प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे, चादयो सत्वे, साक्षात प्रवृत्ति नीचे, सप्तमी शौंडई, ऐसे ऐसे जो गण हैं वो कुल मिलाकर के है पुस्तक आपके पास? हाँ, तो गण पाठ जो पुस्तक है उसमें 223 गण है लगभग। यदि वहां पर एक आधा कोई आगे पीछे भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, 223 संख्या में मैंने देखे थे। तो वो जो गण हैं उनका जो प्रवचन है या उनको जो ठीक से व्यवस्थित ढंग से इन्होंने किया है। आगे कहेंगे भी एक लोहित आदि डाज व्याख्यास इत्यादि इत्यादि पर तो विचार करेंगे। तो शुद्ध गणा विवृत गूढ़ सूत्रार्थ, और जो गूढ़ सूत्रार्थ है उसका स्पष्ट से विवरण दिया गया है यहाँ पर। विवृता गूढ़ा सूत्रार्थो यस्याम, गूढ़ा सूत्रार्थ, इस सूत्रार्थ का विशेषण है गूढ़ा। गूढ़ सूत्रार्थ को यहाँ पर विचार किया है, खोला गया है। और व्युत्पन्न रूप सिद्धि, व्युत्पन्न रूपाणाम से दो तरह के शब्द होते हैं ना, एक व्युत्पन्न रूप होते हैं, एक अव्युत्पन्न रूप होते हैं। तो व्युत्पन्न रूप सिद्धि वृत्ति रियम काशिका नाम, व्युत्पन्न रूपाणाम सिद्धि यस्याम, सब जगह बहुब्री समास हो रहा है। व्युत्पन्न रूपाणाम सिद्धिर यस्याम, व्युत्पन्न रूपों की सिद्धि है जिसमें, वो व्युत्पन्न रूप सिद्धि है। ये काशिका वृत्ति इस तरह की है। अव्युत्पन्न रूप तो उसकी सिद्धि क्या करनी, जब उसमें प्रकृति प्रत्यय विभाग ज्ञात ही नहीं है। शब्दद्वयम वर्तते, एके शब्दा भवन्ति व्युत्पन्न स्वरूपः अपरे च अव्युत्पन्न स्वरूपः, तत्र व्युत्पन्न रूपाणाम सिद्धिर्भवति यस्याम सेयम काशिका वृत्तिर्वर्तते। यही अव्युत्पन्न रूप, यानी अव्युत्पन्न रूपाणि शब्द जातानि सन्ति तेषां तु सिद्धि कथं भवेत् इति कृत्वा ये व्युत्पन्न शब्दाः सन्ति, व्युत्पन्न रूपाः शब्दाः सन्ति, तेषां ये व्याख्यानं कर्तुं शक्यते इति कृत्वा व्युत्पन्न रूप सिद्धि है। ये व्युत्पन्न रूपों की सिद्धि है जिसमें ऐसी है ये काशिका वृत्ति। अव्युत्पन्न जैसे मान लीजिए हमने डिथ शब्द ले लिया, कपित्थ ले लिया, बहुत सारे उणादो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, उणादि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। जब अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं तो उणादि को उसकी आवश्यकता नहीं है। उणादि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक भी होते हैं तो उस समय उणादि को उसकी आवश्यकता नहीं। ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि ये यौगिक शब्द हैं, इस धातु से ये प्रत्यय, ये आगम, ये आदेश, चार चीजें होती है ना व्याकरण में, प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश। प्रकृति धातु और प्रातिपदिक के रूप में मुख्य रूप से लेते हैं, और प्रत्यय मानी 7 प्रकार के प्रत्ययों का विभाजन हम देखते हैं कि सनादि प्रत्यय, स्यादि प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, इस तरह से 7 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। और आगम
और आदेश, ये प्रकृति को भी होते हैं, प्रत्यय को भी होते हैं। यही व्याकरण है। प्रकृति को कुछ आगम आदेश कहे हैं, प्रत्यय को कुछ आगम आदेश। जितने भी विकार हैं, परिवर्तन है, सब आगम आदेश में होते हैं। एक का सब्स्टिट्यूट दूसरा दिया जाता है ना, जैसे अत उपधाया, इसको आदेश कहते हैं। अजंत संगस्य वृद्धिर्भवति, ये आदेश कहलाता है। कहीं आगम कह दिया कि लुंग लंग लंग छु अड़ु जाता, प्रकृति को अट आगम हो जाता है, प्रत्यय को इट आगम हो जाता है, कहीं शुक आगम हो जाता है, कहीं पुक आगम हो जाता है, तुक आगम हो जाता है, अधित्य आदि में तुक आगम हो जाता है। ये सारा व्युत्पन्न रूपों को लेकर के ही चर्चा होती है। जो अव्युत्पन्न रूप होते हैं वहाँ कुछ भी कहना सुनना नहीं होता है कि ये आगम, ये प्रत्यय, ये आदेश, ऐसा नहीं। अव्युत्पन्न रूप तो बस बने बनाए शब्द हैं, उनका अर्थ समझ लो। हाँ, बस निपातन में भी हम कल्पना तो कर ही लेते हैं ना कि ये प्रकृति है, प्रत्यय, ये आदेश है, ऐसे हम कल्पना कर लेते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि जो ये सूत्र है ना, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत तद्धित समासाश्च, तो अर्थवत, अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होते हैं। ये जो सूत्रकार ने बनाया सूत्र, ये अव्युत्पन्न शब्दों को लेकर के ही ये बात कही है। अर्थवान, इतना जो लक्षण बनाया कि अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होते हैं, ये अव्युत्पन्न शब्दों को सामने रख करके ही कहा है। पर फिर जैसे कुछ प्रत्यय होते हैं ना, स्त्री प्रत्यांत प्रातिपदिक नहीं होता, सुबंत प्रातिपदिक नहीं होता, इसलिए अप्रत्यय भी कह दिया। प्रत्यांत जो शब्द होता है वो प्रातिपदिक नहीं होता। फिर ऐसा कहना पड़ा कि जैसे सुबंत प्रातिपदिक नहीं होता, स्त्री प्रत्यांत ब्राह्मणी आदि जो शब्द हैं वो प्रातिपदिक नहीं होते, तो अप्रत्यय कहना पड़ा। और अर्थवान तो धातु भी होता है, इसलिए अधातु कहना पड़ा। पर जब अप्रत्यय प्रातिपदिक होते हैं तो सारे प्रत्यय हटने लगे। फिर व्युत्पन्न पक्ष की दृष्टि से कृत तद्धित समासाश्च बना दिया कि भाई उन प्रत्ययों में से कृत प्रत्यांत और तद्धित प्रत्यांत प्रातिपदिक हो जाते हैं, और समास ग्रहण तो नियमार्थ है। मानी जो अर्थवत कह करके अतिव्याप्ति हो रही थी, वाक्य की भी प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त हो रही थी, तो समास कह करके उसको लिमिटेड कर दिया कि समास की ही प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अर्थवत समुदाय नाम समास ग्रहणम नियमार्थम, अर्थवान समुदाय में समास ग्रहण नियमार्थ है कि समास की ही, पद समुदाय की यदि प्रातिपदिक संज्ञा हो तो केवल समास की हो, ऐसी व्यवस्था है प्रातिपदिक संज्ञा के विषय में। तो यहाँ पर जो है व्युत्पन्न रूप सिद्धि के ऊपर इतनी चर्चा मैं कर रहा हूँ कि व्युत्पन्न रूप सिद्धि क्या है, जहाँ धातु, प्रकृति, धातु, प्रातिपदिक और प्रत्यय, आगम, आदेश का विभाग हमको पता है, वो सब व्युत्पन्न रूप कहलाते हैं। व्युत्पन्न रूपों की सिद्धि है जिसमें, ऐसी है ये काशिका वृत्ति। अव्युत्पन्न रूपों का यहाँ पर कुछ चर्चा नहीं है, व्युत्पन्न रूपों की सिद्धि जिसमें बताई गई है, ऐसी है ये काशिका वृत्ति। अब अव्युत्पन्न की चर्चा यहाँ पर क्या करना, व्युत्पन्न की चर्चा कहीं पर इतनी मात्र चर्चा करेंगे, उणादय व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, उस शब्द को उद्धृत कर देंगे, कहीं झंझट पड़ता है ना, तो फिर वो कह देते हैं कि उणादय व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, उणादि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं। ये भी एक पक्ष है। उणादि दोनों तरह के, तभी तो वहां पर प्रकृति, क्रीवा, पाजी, मी, स्वधि, साध्य, सुभ्योण इत्यादि बना रखे हैं। और अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मान लेते हैं, ऐसा भाष्यकार ने जगह जगह, मतलब कुछ ज्ञापक भी है इसका कि कोई एक ज्ञापक है, उणादय व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, उणादि जो है वो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक भी हैं। कौन सा ज्ञापक है? कंस ग्रहण है। वहां पर अता क्रीकमी कंस कुंभ पात्र कुशा करणीसु अनव्यय सूत्र है, 8वें अध्याय के 3रे पाद में। तो कम ग्रहण किया वहां पर, और फिर कंस ग्रहण अलग से कर दिया। आकार से उत्तर विसर्ग को सकार होता है। कहाँ कहाँ क्री धातु के पर रहते, कम धातु के पर रहते,
फिर कह दिया कंस के बरते। यदि व्युत्पन्न पक्ष ही मान्य होता तो कंस ग्रहण नहीं करते आचार्य, क्योंकि कम धातु को तो कह ही दिया, कम धातु से स प्रत्यय करके कंस बनता है। तो यदि व्युत्पन्न पक्ष ही मान्य होता तो आचार्य फिर कंस को अलग से क्यों पढ़ते? कम पढ़ करके भी कंस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वे अव्युत्पन्न पक्ष भी मानते हैं। तो अव्युत्पन्न पक्ष में तो ये पता नहीं चलेगा कि ये कम धातु ये स प्रत्यय है, तो उसके लिए उन्होंने कंस ग्रहण करना सार्थक हो जाता है। और किसी भी ज्ञापक का स्वार्थ में प्रयोजन और अन्यत्र फल दोनों जगह देखा जाता है। तो स्वार्थ में प्रयोजन तो ये हो गया कि कंस ग्रहण सार्थक होता है, सूत्र में कंस पढ़ना सार्थक होता है, और अन्यत्र फल ये होता है कि कहीं पर ऐसे शब्द आएंगे तो उनको यूं कहकर स्वीकार करेंगे कि आचार्य अव्युत्पन्न पक्षों को भी स्वीकार कर लेते हैं। जहाँ कहीं व्याकरण के नियमों का अतिक्रमण होने लगता है और शब्द सिद्ध नहीं हो पाते तो फिर कह देते हैं उणादि व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि। तो इस तरह से ये आगे कह रहे हैं सार संग्रह। सार संग्रह तो हो गया ना, सार का संग्रह, और इष्टिप संख्यानवती शुद्ध गुणा ये भी हो गया। अब व्याकरण शरीरम परिनिष्ठ शास्त्र कृत्यम एतावत् शिष्टा परिकर बंधा क्रियते अस्य ग्रंथकारेण। व्याकरण का शरीर तो इतना ही है, कितना? जो ऊपर वाले श्लोक में बताया कि भाई सूत्रों का अर्थ आ जाए, गण शुद्ध मिल जाए, इष्टिप संख्यान हो जाए, इष्टिप संख्यान का बोध हो जाए, व्युत्पन्न रूपों की सिद्धि हमें मिल जाए। व्याकरण का शरीर तो इतना ही है। व्याकरण शरीरम परिनिष्ठित शास्त्र कृत्यम एतावत। एतावत इतना ही है। परिनिष्ठित शास्त्र कृत्यम का अर्थ ये होगा परिणिति तिष्ठति परिसमाप्यते शास्त्र कृत्यम। शास्त्र शरीरम एतावदेव अस्ति इष्टिप संख्यानवती। एतावती इतने में ही शास्त्र कृत्य परिसमाप्त हो जाता है। एतावती शास्त्र कृत्यम परिनितिष्ठति परिसमाप्यते। अस्यैव शास्त्र शरीर से परिकर बंधा। इसी शास्त्र का जो परिकर बंध है, रक्षा भाग है, वो क्रियते अस्य ग्रंथकारेण। ग्रंथकार माने भाष्यकार। इसका रक्षा भाग भाष्यकार ने किया है। भाष्यकार ने इसका जो रक्षा भाग है, जैसे एक खेत होता है उसके चारों तरफ बाड़ होती है, तो खेत और बाड़, तो एक प्रकार से जो बाड़ होती है ना वो रक्षा भाग कहा जाता है। खेत का हिस्सा नहीं है वो, केवल खेत की रक्षा के लिए। खेत तो वो है जहाँ पर फसल बोई जाती है, जहाँ पर फसल उगाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? खेत कहते हैं। काशी का तो देश के नाम से काशीसु भवा काश्यादिवस ठेठो काशी का देश के नाम से, और काशते प्रकाशते इति काशी का ऐसा भी हो सकता है। जो एक तो देश के नाम से नाम होते हैं ना, संज्ञाएं होती हैं देश के नाम से, एक होती हैं गुण के कारण से संज्ञाएं। तो यदि गुण के कारण से लें तो काशिका का मतलब काशते प्रकाशते इति काशिका। काशक परिकर शब्द ये तो आप ही ज्यादा बताएंगे। परिकर का रक्षा भाग, रक्षार्थ के परिकर रक्षा को ही कहते हैं। वैसे तो यहाँ तो मतलब इतना मेरे को पता है कि यहाँ परिकर बंध का मतलब रक्षा भाग से है। व्याख्याकार ने इन्होंने दिया भी है कि रक्षा बंध ऐसे दिया है। परिकर बंध रक्षा बंध है, परिशिष्टो वंश है। भाष्यकार आदि के द्वारा आक्षेप समानान्य मुख से उसका वो उपस्थापित किया है। हाँ, ऊपर से अध्यार कर लिया, कुछ रूढ़ हो गया है। परितः क्रियते रक्षा अनेन इति परिकर। हाँ जी, ये एक शब्द है ना, ये थोड़ा समझने का। परिनिष्ठित शास्त्र कृत्यम, परिनिष्ठितम शास्त्र कार्यम यस्मिन इति परिनिष्ठित शास्त्र, बहुब्री समास है।
परिनिष्ठितम शास्त्र कृत्यम, शास्त्र कार्यम, कृत्यम मानी कार्यम। क्री धातु से जो ये क्या प्रत्यय हो रहा है ना, तुक आगम हो रहा है, कृत्य शब्द बन रहा है, ये कार्य अर्थ में शास्त्र कार्यम, शास्त्र कार्यम। परिनिष्ठितम परिसमाप्तम, परिनिष्ठित मानी परिसमाप्त, परिसमाप्त हो गया है शास्त्र कार्य जिसमें वह इतना ही है, शास्त्र का शरीर, शास्त्र का शरीर इतना ही है। कितना? ऊपर वाले श्लोक में जो बताया, समाप्त हो गया है, परिसमाप्त हो गया है शास्त्र कार्य जिसमें, शास्त्र का कार्य जिसमें समाप्त हो जाता है, वो इतना ही है व्याकरण शरीर। और बाकी तो इसकी रक्षा में आक्षेप समाधान पूर्वक जो ग्रंथ है भाष्यकार ने जो रचा है, वो तो भाष्यकार भी कहीं कहीं सूत्रों के अर्थ देते हैं, तो वो रक्षा भाग नहीं कहलाएगा, वो उसका व्याकरण का शरीर के अंतर्गत ही आएगा। व्याकरण शरीरम परिनिष्ठित शास्त्र कृत्यम यस्मिन, परिनिष्ठितम परिसमाप्तम शास्त्र कार्यम यस्मिन तत् तथा भूतम व्याकरण शरीरम एतावदेव अस्ति ना तो अधिकम। शास्त्र का जो कार्य है वो तो इतने में ही समाप्त हो जाता है, बाकी जो रक्षा भाग है वो तो भाष्यकार ने किया ही है। मानी शास्त्र कार्य तो इतने में ही आ जाता है, इष्टि उपसंख्यान, शुद्ध गण हो, सूत्र का अर्थ पता चल जाए, व्युत्पन्न रूपों की सिद्धि जान हमें पता चल जाए। हाँ, व्याकरण शास्त्र, हाँ जी, हाँ जी, केवल व्याकरण शास्त्र। तो यहाँ पर ये हो गया। अब बोलते हैं अथ शब्दानुशासनम। अब हम शब्दानुशासन को प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ से। अथ शब्द अधिकार के लिए है, और शब्दानुशासनम में जो है ये शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानुशासनम, ये जो षष्ठी है, कर्तृकर्मणो कृति या शेष षष्ठी माने, कर्तृकर्मणो कृति कर्म में षष्ठी माने, अनुशासन के कर्म बने हुए हैं शब्द, अनुशासन क्रिया के कर्म बने हुए हैं शब्द, या अनुशासन के साथ शब्द का हम शेष संबंध, एक संबंध होता है ना, उसको भी बता सकते हैं। शब्दों का अनुशासन, शब्द संबंधी अनुशासन। अनुशासन क्या है? जहां संबंध होता है वहां कारक तो होते ही हैं, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। जहां कोई ना कोई संबंध हो तो वहां कारक तो होता ही है उससे। जैसे हम कहें राज्या पुरुषा, तो राजा पुरुषाय ददाती, ऐसा भी हो सकता है। पुरुष संप्रदान है, राजा करता है, और राजा के आश्रित पुरुष है तो राजा अधिकरण है, पुरुष आधेय है, आधार आधेय संबंध। कार की अविवक्षा कहा जाता है ना, शेष, षष्ठी शेषे मानी कार का नाम अविवक्षा शेष है। कारकों की जो अविवक्षा है, कारकों को कारकत्व नहीं कहना चाहते हैं, कारकों की अविवक्षा शेष है वहां षष्ठी शेष। जैसे हम कहते हैं वृक्षे शाखा, वृक्ष, वृक्षे शाखा, वृक्ष शाखा नाम अधिकरणम। शाखासु वृक्ष ये तार्किक प्रक्रिया में है, पर व्यावहारिक प्रक्रिया में वृक्ष अधिकरण है, शाखा उसमें रहती है, आधे पदार्थ है। लेकिन जब दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे, शाखा जो है अधिकरण बनते हैं, और वृक्ष अवयवी जो है वो आधे होता है, अवयवों में अवयवी रहता है। तार्किक प्रक्रिया में नैयायिकों की दृष्टि ऐसी होती है कि अवयवों में अवयवी होता है, पर लौकिक दृष्टि होती है अवयवी में अवयव होते हैं। तो जो भी दृष्टि हो, यदि हम कहेंगे वृक्षे शाखा, तो यहाँ पर ये बतलाएंगे कि वृक्ष शाखा का अधिकरण है। वृक्षे शाखा, वृक्ष शाखा का अधिकरण है, वृक्ष अधिकरण है, आधेय, शाखा आधेय। पर दार्शनिक प्रक्रिया में शाखा आधेय नहीं होता है, शाखा आधार होता है और वृक्ष आधेय होता है। जैसे तंतुसु पटा, ऐसा बोलते हैं वे लोग।
पटे तंतवः ऐसा नहीं बोलते, तंतुसु पटा ऐसा बोलते हैं। तो अथ शब्दानुशासनम, हम आगे बढ़ रहे हैं। शब्दानाम अनुशासनम, कर्तृकर्मणों कृति से भी षष्ठी मान सकते हैं। जैसे इद्म प्रवृश्चना समास हो जाता है ना, इद्मानाम प्रवृश्चना इति इद्म प्रवृश्चना। शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानुशासनम। कर्म षष्ठी है तो कर्मणि से मना क्यों नहीं हो रहा है? यदि हम पूछें कि ये कर्म षष्ठी है तो कर्मणि से तो मना होना चाहिए, तो वहां पर कर्मणि से सूत्र का अर्थ होता है कर्मणि इति उच्चार्य या बीता षष्ठी सा न समस्यते। वहां च शब्द इति अर्थ में, कर्मणि इति उच्चार्य बीता षष्ठी कौन सी होती है? उभय प्राप्तो कर्मणि षष्ठी को कर्मणि उच्चार्य षष्ठी कही जाता है। उभय प्राप्तो कर्मणि एक षष्ठी है, कर्तृकर्मणो कृति एक षष्ठी है। तो कर्तृकर्मणो कृति से जो षष्ठी है उसका तो समास हो जाता है, जैसे इद्म प्रवृश्चना में हो गया है, इद्मानाम प्रवृश्चना, इद्म प्रवृश्चना पलाशातना, ऐसा समास हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपालकेन, अस्मिन् वाक्ये तु समासो न भवति। आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपालकेन, गवाम दोहा इत्यत्र समासो न भवति कदापि। उभय प्राप्तो कर्मणि इति षष्ठी जातात्र इति कृत्वा उभय प्राप्तो कर्मणि, कर्मणि च इति समासस्य निषेधो भवति। तो अथ शब्दानुशासनम, ये उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र से षष्ठी क्यों नहीं मानते, इसका भी एक उत्तर है। शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानुशासन आचार्य तो होता ही है यहाँ पर, आचार्येण शब्दानाम अनुशासनम। तो ये बात कही जाती है कि आचार्य साक्षात शब्द से उच्चरित होना चाहिए, तब उभय प्राप्ति सूत्र की शर्तें घटेंगी। उभय प्राप्तो कर्मणि एतत् सूत्रम तदा एव कार्यं करोति यदा शब्द से उभयम उच्चरितम भवति, कर्तापि कर्मापि। कर्ता और कर्म जब साक्षात उच्चरित होंगे तभी उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र अपना काम करता है। ये बात भाष्यकार ने आत्ममाने खस से सूत्र पर कही है। आत्ममाने तीसरे अध्याय में आत्ममाने खस से सूत्र पर जाकर के ये बात बताई कि जब साक्षात उच्चरित होते हैं कर्ता और कर्म दोनों, मानी यद्यपि आचार्य यहाँ गम्यमान है पर साक्षात शब्दों में कहा नहीं जा रहा है। शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण, ऐसा ही होता है, अनुशासन तो आचार्य के द्वारा किया गया है, गम्यमान है, लेकिन गम्यमान मात्र को लेकर के उभय प्राप्तो कर्मणि नहीं होती है। साक्षात उच्चरित होगा तभी उभय प्राप्तो कर्मणि लगेगा। तो जैसे हम बोलते हैं कि आश्चर्य गवाम दोहो अगोपालकेन, यहाँ पर अगोपालक भी उच्चरित है, गवाम भी उच्चरित है, तो गवाम में षष्ठी हो गई उभय प्राप्तो कर्मणि, और उसका कर्मणि से निषेध हो गया। तो इतनी बात इस शब्दानुशासन के संबंध में आपको सीखनी है। शब्द अनुशिष्यन्ते संस्क्रियन्ते अनेनिति अनुशासनम, अनुशासन में अनुपूर्वक शास धातु से कर्ण कारक में लुट है। अनुशिष्यन्ते संस्क्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन शब्दा इति अनुशासनम, शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम, शब्द संबंधी अनुशासन। केशाम शब्दानाम, ये प्रश्न उठता है, किन शब्दों का अनुशासन कर रहे हैं? तो उत्तर देते हैं वैदिका नाम लौकिका नाम से। लौकिक वैदिक शब्दों का अनुशासन यहाँ पर किया गया है। कथम अनुशासनम, इस अनुशासन का प्रकार क्या है? कथम केन प्रकारेण इदम अनुशासनम क्रियते? उत्तर देते प्रकृत्यादि विभाग कल्पनाया सामान्य विशेषता लक्षणेन अनुशासनम क्रियते। ठीक है, प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश, आदि शब्देन तीनों का ग्रहण कर लेंगे। प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश, इसके विभाग की कल्पना करके सामान्य विशेषता लक्षणेन अनुशासनम क्रियते। सामान्य विशेषता इति शब्द एवं साध्यते,
सामान्यम च विशेषश्च सामान्य विशेषौ तौ अस्मिन् विद्यते। सामान्य विशेष ये विद्यमान है जिसमें, सामान्य और विशेष से मतु प्रत्यय किया, सामान्य और विशेष हैं विद्यमान जिसमें, उसको कहेंगे सामान्य विशेषवत। और तृतीया में सामान्य विशेषवता, लक्षणेन के साथ जुड़ रहा है। सामान्य और विशेष धर्मवता लक्षणेन। सामान्य और विशेष ये धर्म का नाम है। और धर्म किस में रहता है? धर्मी में। और धर्मी क्या है यहाँ पर? लक्षण, लक्षण सूत्र, सूत्र धर्मी है। एक सूत्र में तो सामान्य विशेष धर्म कैसे होगा? जैसे कर्मण्यन सामान्य धर्म वाला सूत्र है और आत्मोपसर्गे का विशेष धर्म वाला है। जो सूत्र व्यापक होता है वो सामान्य धर्म वाला कहा जाएगा, जो व्याप्य होगा वो विशेष धर्म वाला कहा जाएगा। हाँ, विशेष धर्म वाला लक्षण जो व्यापक और व्याप्य, इस दृष्टि से देखें तो जो व्याप्य होगा वो विशेष धर्म वाला होगा और जो व्यापक होगा वो सामान्य धर्म वाला लक्षण होगा। जैसे मैं कहूं आत्मोपसर्गे का ये व्याप्य रूप है, व्याप्य भूत है और वो व्यापक है कर्मण्यन। और व्यापक को समझने के लिए यत्र यत्र आत्मोपसर्गे का तत्र तत्र कर्मण्यनिति प्राप्नोति। यत्र यत्र आत्मोपसर्ग, ऐसा नहीं कह सकते यत्र यत्र कर्मणि अण तत्र तत्र आत्मोपसर्ग, ऐसा नहीं कह सकते। जहां जहां कर्मण्यन है वहां वहां आत्मोपसर्ग, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? जैसे कर्मण्यन तो कुंभम करोति में है, आत्मोपसर्गे तो नहीं है। पर आप ऐसा कहेंगे तो कहीं भी वे विचार नहीं होगा, कहीं भी। यत्र यत्र आत्मोपसर्गे का तत्र तत्र कर्मण्यन। तो आकारांत धातु से क प्रत्यय का है। गाम ददाती गोद, कंबलम ददाती कंबलदा। तो यहाँ पर कर्मण्यन प्राप्त है। पहले बोले कि यत्र यत्र आत्मोपसर्गे तत्र तत्र कर्मण्यन, तो यहाँ आत्मोपसर्गे का उदाहरण है ना, गाम ददाती, तो वहाँ ये कर्मण्यन भी प्राप्त है। तो सामान्य विशेषवता लक्षणेन प्रकृति आदि विभाग कल्पना है। प्रकृति प्रत्यय आगम आदेशानाम विभागस्य कल्पनाम विधाय सामान्य सूत्रम विशेष सूत्रम च तत्र पुरतः कृत्य सामान्य नियमान विशेष नियमाश्च पुरस्कृत्य व्याकरण शास्त्रम निर्मीयते। व्याकरण शास्त्र इस तरह से बनाया गया, इसकी रचना ऐसे की गई। सामान्य और विशेष धर्म वाले सूत्र से अनुशासन किया गया है। ये जाति में एक वचन लग रहा है। सामान्य और विशेष धर्म वाले सूत्रों के द्वारा व्याकरण को बनाया, जाति में एक वचन। हाँ, लक्षण तो सूत्र होता है ना। सामान्य विशेष धर्म वाला सूत्र जो है, लक्ष्य और लक्षण, भाष्यकार ने कहा है ना, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। व्याकरण क्या चीज है? बोले लक्ष्य और लक्षण। तो जाति में एक वचन हो जाएगा। करण में तृतीया हो गई। सामान्य विशेषो यस्मिन् लक्षणे तत्सामान्य विशेषवत लक्षणम। उत्सर्ग लक्षणम सामान्य, उत्सर्ग लक्षणम सामान्यवत भवति। उत्सर्ग लक्षण जो है वो सामान्यवत होता है और ये अपवाद जो लक्षण है विशेषवत होता है। आत्मोपसर्गे का अपवाद लक्षणम विशेषवत। तो सामान्यवता लक्षणेन प्रकृति आदि विभाग परिकल्पनया कुंभकार इत्यादि रूपाणि साध्यन्ते और विशेषवता लक्षणेन गोदा कंबलदा इत्यादि शब्दा साध्यन्ते। सामान्यवता लक्षणेन एज ए होल पूरा यदि देखोगे तब तो जाति में एक वचन करना पड़ेगा। एक एक को सामने रखकर देखेंगे तो ये जाति में भी जरूरत नहीं है, व्यक्तिपरक निर्देश से भी काम चलेगा। जैसे कर्मण्यन सामान्य धर्म वाला लक्षण है, उसके द्वारा कुछ कुंभकारा इत्यादि शब्द सिद्ध कर दिए। कांडलावा, कुंभकार, शरलाव। और विशेष
वता लक्षणेन पार्षणित्र गोद कंबलत इत्यादि सिद्ध कर दिए। तो इस तरह से ये व्याकरण बनाया गया। अत किमर्थो वर्णानाम उपदेशा, वर्णों का उपदेश किस लिए किया? प्रत्याहारार्थ। वर्णों का उपदेश क्यों किया? बोले प्रत्याहार बनाने के लिए। प्रत्याहार क्यों किए? लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यर्थ, लघुता से शास्त्र प्रवृत्ति के लिए, लघुता से शास्त्र को प्रवृत्त करने के लिए क्या किया? प्रत्याहार बनाया। प्रत्याहार का निर्वचन भी ऐसा ही किया जाता है ना, प्रत्याहारियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णास्मिनिति प्रत्याहार। प्रत्याहार वही होता है ना, विशिष्ट वर्णानुपूर्वी वाला, विशिष्ट अनुबंध वाला अक्षर समाम्नाय। जैसे अयुण सूत्र है, इससे अ ई उ विशिष्टानुपूर्वी का, विशिष्टानुबंध का अक्षर समाम्नाया प्रत्याहार। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णास्मिन्, वर्णानाम उपदेशः, ये वर्णों का उपदेश करने का प्रयोजन है प्रत्याहार बनाने के लिए। तो लाघवेन शास्त्र प्रवृत्ति, लाघवेन माने अल्प प्रयास, लघोर भाव लाघवम, वो अल्प प्रयास है। अल्प प्रयास साध्यम ही वस्तु अल्प प्रयत्न योगात लघु उच्यते, अल्प प्रयत्न के योग से उसको लघु कहते हैं। लाघवेन शास्त्रस्य प्रवृत्त्यर्थो अभिनिवृत्त्यर्थ, लघुता से शास्त्र का कार्य संपन्न हो जाए। और प्रत्याहार होने पर आदिरंतेन सहित ये सूत्र लग जाएगा, और उसके लगने पर अकार आदि की अण इत्यादि संज्ञाएं हो जाएंगी। ये सब किमर्थो वर्णानाम उपदेश है। उपदेश का मतलब अयुण रिलरे के योंग अयोच, ये इसके बारे में कह रहे हैं कि किस लिए वर्णों का उपदेश किया है। तो बोले प्रत्याहार बनाने के लिए किया है। एक विशेष अनुपूर्वी में पढ़े है ना शब्द, जो हमारी मातृका होती है, मानी जो वर्णमाला होती है ना, उससे अलग हट करके उस सीक्वेंस को तोड़ दिया है, उस क्रम को भंग कर दिया है। तो कह रहे हैं कि ये कैसे, क्यों कर दिया ऐसा? तो बोले आचार्य को प्रत्याहार बनाने हैं। प्रत्याहार क्यों बनाना चाहते हैं आचार्य? बोले लघुता से अल्प प्रयास से शास्त्र की प्रवृत्ति हो जाए। कोई आदि सूत्र बनाने हैं, गिणा संप्रसारणम वृद्धि रेची अकाशवर्ण दीर्घा, तो ये सारा अल्प प्रयास से सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत ही कष्ट होगा। तो ये सब हो गया। तो आगे बोलते हैं अयुण अ इ उ इत्यनेन क्रमेण वर्णान उपदिश्यन्ते नकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम। ये अ इ उ इस क्रम में वर्णों का उपदेश किया और अंत में नकार को इत कर रहे हैं प्रत्याहार बनाने के लिए। तस्य ग्रहणम भवति एकेन, उसका ग्रहण होता है एक, एक के साथ उसका ग्रहण होता है। उरण रपरा, ये एक प्रत्याहार बनता है इससे, नकार से। तस्य एकेन से, तस्य ग्रहणम भवति, तस्य कस्य नकारस्य, नकारम इतम करोति, तस्य ग्रहणम तस्य नकारस्य, तस्य नकारस्य ग्रहणम भवति एकेन सह, एकेन इति अकारेण से। नकार का एक अकार के साथ ग्रहण होता है। सर्वनाम शब्दों को थोड़ा ध्यान देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। वो जो तत्शब्द होता है सन्निहित पूर्व का संकेतक होता है। अयुण इत्यनेन क्रमेण वर्णान उपदिश्य अन्ते, वर्णान उपदिश्य अन्ते नकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम। नकारमितं करोति, नकारस्य संज्ञा क्रियते किमर्थम प्रत्याहारार्थम। तस्य ग्रहणं भवति, तस्य इत संज्ञकस्य नकारस्य ग्रहणं भवति एकेन सह उरणरपरा इति अकारेण। क्यों नकारमितं करोति? नकार को इत कर रहे हैं, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद वाला लगा लो। नकार को इत संज्ञा कर रहे हैं। ह्रस्वम अवर्णम प्रयोगे संवृतम, ह्रस्व जो अवर्ण है ना, प्रयोग में तो संवृत है,
और दीर्घ प्लुत विवृत हैं, उनकी सवर्ण संज्ञा कैसे होगी? तुल्यास्त प्रयत्नम सवर्णम, स्थान और प्रयत्न जिनके समान होते हैं। येषां वर्णानां स्थानानि प्रयत्नाश्च तुल्या भवन्ति ते परस्परं सवर्ण संज्ञका भवन्ति। अत्र अकारस्य संवृत प्रयत्नो अस्ति, संवृतस्तु अकार इति आभ्यंतर प्रयत्नः संवृतः अस्ति। अन्येषां च आकारादीनां विवृत प्रयत्नो अस्ति, पुनः सवर्ण संज्ञा तु न स्यात्। तदर्थम उच्यते कि प्रयोगे संवृतम अस्ति, कामं प्रयोगे संवृतत्वं स्यात् अकारस्य, परम ई अष्टाध्याय्यां तु स विवृत एव स्वीक्रियते। कथं ज्ञायते तत्? शास्त्रान्ते तस्य प्रत्यापत्ति क्रियते। विवृत अकार संवृतो भवति, प्रत्यापत्त्या एतत् निर्णीतं भवति यत् आचार्येण अत्र अकारस्य विवृतोपदेशः क्रियते अष्टाध्याय्यां। यदा अष्टाध्याय्यां किमपि कार्य जातं क्रियते तदा तु स विवृत एव भवति। यथा सवर्ण संज्ञादिकं कार्यं क्रियते तदा विवृत एव भवति। ह्रस्वम् अवर्णं प्रयोगे संवृतं दीर्घप्लुतयोस्तु विवृतत्वं तेषां सावर्ण प्रसिद्ध्यर्थम् अकारायि शास्त्रे विवृता प्रतिज्ञायते। अयुण् इत्यत्र संधि कथं न भवति इति पृच्छ्यते। अयुण् इत्यत्र संधि अ इ उ इति इमे वर्णा तत्र निपातेषु पठ्यन्ते। निपाते का जनांग इति प्रक्रिय संज्ञा भविष्यति, प्रक्रियत्वात् प्लुत प्रक्रिया च नित्यम् इति प्रकृति भावो भवति। अयमपि क्रमः अस्ति। अन्यापि उत्तरं तु अन्यदपि दीयते यत् येषां स्वरूपेण यदा उपदेशो भवति तदा स्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थमपि तत्र वर्णोपदेशः क्रियते। पृथक्सः संधि तु आवश्यकं नास्ति यत् संधि भवेदेव। यत्र संहिता भवति तत्र संधिर्जायते। यदि वयम् अ इ उण् एवम् उच्चारयामः तदा तु संहिता न भवति, संहिता न भवति चेत् संधिरपि न भवति। हाँ, संहिता विषये एव संधि भवति। संहितायाः विषय वक्तृ अधीनम् अस्ति। अत्र तु स्वरूप निर्देशः वर्णानां मुख्यं प्रयोजनम् अस्ति। स्वरूप निर्देशः स्यात्, तत्र संहितां न करोति आचार्य। ह्रस्वम् अवर्णं प्रयोगे संवृतं दीर्घप्लुतयोस्तु विवृतत्वं तेषां सावर्ण प्रसिद्ध्यर्थम् अकारायि शास्त्रे विवृता प्रतिज्ञायते। पुनः तस्य प्रयोगार्थं, तस्य कस्य? अकारस्य, विवृत अकारस्य प्रयोगार्थं, प्रयोग सिद्ध्यर्थं इ शास्त्रान्ते अ इति शास्त्रान्ते प्रत्यापत्ति करिष्यते। अ इति उच्चारणीयं तत् सूत्रम्। अ प्रथमः आ इति उच्चारणीयं, द्वितीय अ इति उच्चारणीयम्। अ इति भवति। विवृत आकारो संवृतो भवति। आकार विवृत यदि अस्ति आ नहीं भवति। विवृत तो आ एव भवति। अ आ विवृत भवति आ, संवृतो भवति अ। रील रीत् ते तो वर्ण उपदेशे पूर्वांश्च इति एवम् अर्थं वदति काशकाकार यत् पूर्वेपि वर्णा अत्र ककारेण सह सम्बद्धा भवन्ति। प्रत्याहारः यदा निर्मीयते तदा पूर्ववर्णापि अत्र सम्बद्धा भवन्ति। रील ते तो वर्णोपदेशे पूर्वांश्च अन्ते ककारमितं करोति, अन्ते ककारमितं करोति। किमर्थं? तस्य ककारस्य ग्रहणं भवति त्रिभिः अकासवर्णे इति अकारेण, इको गुण वृद्धि इति इकारेण, उगितश्च इति उकारेण। अग्रे एका वार्ता उत्थाप्यते। अकारादयो वर्णा प्रचुर प्रयोग विषय तेषां सुज्ञानम् उपदेशे प्रयोजनम्। अकारादयो वर्णा सन्ति प्रचुर प्रयोग विषय, प्रचुरः प्रयोग विषयो येषाम्। अकारादयो वर्णा प्रचुर प्रयोग विषय सन्ति, प्रचुरः प्रयोग विषयो येषाम् तथा भूता सन्ति में। प्रचुर प्रयोग विषया
तेषां सुज्ञानम् उपदेशे प्रयोजनम्। तेषां अकारादिवर्णानां सुज्ञानं यथा स्यात् तथा उपदेशे प्रयोजनं वर्तते। लृकारस्तु क्लिप्तस्थ एव प्रयुज्यते। लृकारस्तु क्लिप् धातौ एव प्रयुक्तो भवति, क्लिप् धातौ एव प्रयुज्यते। क्लिपेश्च पूर्वत्र सिद्धमिति लत्वम् असिद्धम्। क्लिपे धातो कृपोरोला इति सूत्रेण विहितं लत्वम् असिद्धं जायते। तस्य सिद्धत्वात् ऋकार एव अच्कार्याणि भविष्यन्ति। किमर्थं ऋकार उपदिश्यते? यदा लत्वम् असिद्धं भवति ऋकार एव अवशिष्यते, तदा ऋकारे एव अच्कार्याणि कोणचि इत्यादीनि कार्याणि ऋकारे एव भविष्यन्ति। किमर्थं ऋकार उपदिश्यते? तदा उच्यते लत्वविधानात् यानि पराणि अच्कार्याणि तानि ऋकारे यथा स्युः। लत्वविधानात्, लत्वं विधीयते अनेन लत्वविधानं कृपोरोल इति सूत्रम्। लत्वविधानं शब्देन उच्यते। लत्वं विधीयते अनेन इति कर्णे ल्युट् अस्ति। लत्वं विधीयते अनेन सूत्रेण लत्वविधानात् यानि पराणि अच्कार्याणि सन्ति, परभूतानि अच्कार्याणि सन्ति, अचम् अधिकृत्य यानि कार्याणि विधीयन्ते, अच नाम्ना यानि कार्याणि क्रियन्ते तानि ऋकारे यथा स्युः। माने कृपोरोला इति सूत्रात् पराणि यानि अच्कार्याणि सन्ति तानि ऋकारे यथा स्युः इति कृत्वा कृपोरोला इति लत्वविधानात् यानि पराणि अच्कार्याणि तानि ऋकारे इति कृत्वा ऋल् सूत्रे ऋकार उपदिश्यते। वाक्यपूर्ति एवं भविष्यति। पराणि कार्याणि ऋकारे यथा स्युः इति कृत्वा ऋकारोपदेशः क्रियते। पराणि अच्कार्याणि पृच्छते स्वयमेव, कानि पुनस्तानि तानि पराणि अच्कार्याणि कानि सन्ति? तो उत्तर दे रहे हैं प्लुतः स्वरितः दुर्वचनम् इमानि कार्याणि पराणि सन्ति। कृपोरोला इत्येतस्मात् पराणि सन्ति। प्लुत इति यथा क्लीप्त शिख विसर्ग न स्यात् तत्र। क्लीप्त शिख प्रक्लिप्तः क्लिप्तवान्। क्लीप्त शिख, शिख कोई एक व्यक्ति है। क्लिप्ता शिखा यस्य एवं भूता कश्चित् जनः अस्ति। यथा भवतां तु सर्वेषां क्लिप्त शिखा एव भवति। क्लिप्ता शिखा कीदृशी भवति? समर्था शिखा भवति, दीर्घीभूता शिखा भवति, समर्था शिखा भवति। कृपु सामर्थ्य इति मोटी चोटी वाले हैं। भवतां तु शिखा अत्र क्लिप्ता इव दरीदृश्यते। तो क्लिप्त शिखा किसी को उच्चारण कर रहे हैं, दूर से संबोधन कर रहे हैं, दूरात धूते प्लुत कर रहे हैं लृ को, तो उसको बोल रहे हैं क्लिप्त शिख, शिख ऐसा बोले, क्लिप्त शिख ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर री जो है ये तो असिद्ध होकर के री तो दिखेगा नहीं। अत्र असिद्धत्वं न भविष्यति यतोहि कृपोरोला इत्येतस्मात् सूत्रात् परम् अस्ति। एतत् सूत्रं प्लुत विधायकं सूत्रं यदस्ति गुरोर्तोऽनन्तस्याप्येकैकस्य प्राचामिति यत् प्लुत विधायकं दूरात् धूते इत्यादिकं सूत्रम् अस्ति। तदष्टमे अध्याये कृपोरोला इति सूत्रात् परं परभूतम् अस्ति। तस्मात् तत्र तु एतत् सिद्धम् एव भविष्यति, असिद्धं न भविष्यति। तत्र अच कार्यं न स्यात् यदि ऋकारोपदेशः न क्रियेत। ऋकारोपदेश नहीं करेंगे तो वो कार्य होगा नहीं। क्लिप्त शिखा इत्यत्र तु लत्वात् परं ऋकारो दृश्यते। ऋकार कुत्र अस्ति? भवान् तु एवं क्लिप्त इत्यत्र ऋकारं तन्नास्ति। ऋकार एकः स्वतन्त्रः वर्णः अस्ति। क्लिप्त शिखा अत्र प्लुता न स्यात् यदि प्रत्याहार अक्षर समाम्नाये ऋकारोपदेशः न स्यात् तदा अज न स्यात्, अज न स्यात् तदा प्लुतो न स्यात्। ह्रस्वं दीर्घ प्लुत
सर्वे अचैव स्थाने भवन्ति। प्रक्लिप्त अत्र अंतर्भावित न्यर्थात् क्लिप धातुकता प्रत्यय सति। अंतर्भावित न्यर्थ जानते? अंतर्भावित न्यर्थ धातु क्या होती है पता चलता है? अंतर्भावित न्यर्थ वो होती है बिना निच के और निच का अर्थ दे। निच प्रत्यय के बिना जो निच का अर्थ दे दे तो उसको अंतर्भावित न्यर्थ कहते हैं। तो प्रक्लिप्त यहाँ पर अंतर्भावित न्यर्थ क्लिप धातु से कता प्रत्यय करेंगे और कर्म में कता लाएंगे और गतिर अनंतरा से अनंतर गति को कर्म में कता प्रत्यय परे हो तो अनंतर गति को प्रकृति स्वर होता है। प्रय को प्रकृति स्वर करना है हमको, तो प्रकृति स्वर करेंगे तो उदात्त हो जाएगा। निपाता उदात्ता अनुदातम पदम एक वर्जम। ली को अनुदात्त होगा और उसको उदात्तानुदात्त स्वरित करेंगे। तो ये स्वरित जो है उदात्तानुदात्त स्वरिता है ना, ये 8वें अध्याय का सूत्र है ना, चौथे पाद का। और क्लिप्तमान में ये भी 8वें अध्याय का चौथे पाद का है। अनची से दुर्वचन कर रहे हैं, अच से उत्तर यर को दुर्वचन अनच परे रहते, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अच में आएगा नहीं तो अच से उत्तर यर को दुर्वचन, पै को दुर्वचन कर रहे हैं। अचा उत्तरस्य यर भूतस्य पकारस्य दुर्वचनम विधीयते तन्न स्यात्। तो अद्य वयम् अत्रैव विरमामः, पुनः अग्रे अध्येष्यामहे। ओम शांति शांति शांति।